ओम शांति। अभी हमारा पहला सत्र जो नियमित विद्यार्थी क्लास करते हैं उनके लिए आदरणीय श्रद्धेय शिवानी दीदी जी के मुखारविंद से आप सब ने अव्यक्त महावाक्य सुने और संकल्पबद्ध हुए प्यारे बाबा की उपस्थिति में और दीदी की उपस्थिति में कि हम इन महावाक्यों को अपने जीवन में अवश्य ही उतारेंगे। अभी हमारा दूसरा सत्र इस सभागृह का उद्घाटन एवं हमारी तपस्वी मूर्त दीदियों द्वारा उद्बोधन, उसके लिए हमें आपका कुछ सहयोग चाहिए। हाल की व्यवस्था के लिए कृपया मुझे उम्मीद है कि आप हमें पूरा सहयोग देंगे। आगे की दो पंक्तियां जो हैं वो हमने हमारे सम्माननीय मेहमानों के लिए आरक्षित रखी हैं। हमारी टीचर बहनों से अनुरोध है कि मेरी बाईं तरफ जो गैलरी है वो उनके लिए आरक्षित है। जो हमारे भाई बहन आगे की तीन पंक्तियों में रेगुलर स्टूडेंट बैठे हैं, खाली छोड़ें। बीच का रास्ता कृपया खाली छोड़ें। ये जो पैसेज में जो बहनें बैठी हैं उनसे निवेदन है कि आगे जगह है, प्लीज थोड़ा सूक्ष्म हो जाएं, बिंदु रूप बन जाएं। जो भाई बहन थोड़ा सा त्याग कर सकते हैं, हमारे रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने आदरणीय दीदी जी से महावाक्य सुन लिए हैं, श्रवण कर लिए हैं, नीचे एक वाले हॉल में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई है। कृपया अगर वो वहां बैठ जाएं तो ये भी उनकी तरफ से जो सहयोग है बाबा को समर्पित होगा। जब ये सेशन चल रहा था तो हमारे कुछ मेहमान पैसेज में कोई भाई बहन बैठे थे, तो हो सकता है पीछे उन्होंने स्थान ग्रहण किया हो, जिनको हमने पत्र द्वारा विशेष आमंत्रित किया है। अगर वो भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, पीछे बैठे हों, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि उनके लिए आगे स्थान आरक्षित किया गया है, कृपया जरूर आगे आ जाएं। हॉल की व्यवस्था वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपया भाई बहनों को गाइड करें और हमारे जो वरिष्ठ और विशिष्ट मेहमान हैं उनको अग्रिम पंक्तियों में उचित स्थान प्रदान करें। कुछ ही क्षणों में ठीक, मैं थोड़ी सी हाँ ठीक है, ठीक। कृपया जो भाई बहन पीछे बैठे हैं, निश्चित समय पे हमने ये प्रोग्राम का शुभारंभ दूसरे सत्र का करना है और संपन्न भी करना है। कृपया जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मैं दीदियों से निवेदन करूंगा कि हमारे सम्माननीय श्रद्धेय दीदियों को मंच पे
देखने आए। कृपया सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अभी हमारे बीच इस मंच को शोभायमान करने के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे पंजाब जोन के निर्देशिका, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उत्तरा दीदी जी, और हमारे बीच मंच पर आसीन हैं परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त आदरणीय कैलाश दीदी जी, जो विशेष हम सबके सम्मुख इस कार्य के लिए पधारे हैं। आपका दिल से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अभी कुछ बच्चों ने स्वागत नृत्य तैयार किया है, वो बच्चे कृपया मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति हम सबके सम्मुख रखें। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे जो मेहमान आमंत्रित, मैं सम्माननीय मेहमान पीछे बैठे हैं, वो कृपया आगे की अग्रिम पंक्तियां उनके लिए आरक्षित हैं, उनमें अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कन्याएं ज्ञान योग की शिक्षा भी लेती हैं और अपनी लौकिक पढ़ाई भी करती हैं। तो आज अपनी प्रस्तुति द्वारा अपने मन की भावनाएं आपका अभिनंदन करेंगी, अपना अभिनंदन करेंगी।
आज का दिन जलंधर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जिन फरिश्तों की कहानियां हम सुनते थे, आज चैतन्य रूप में साक्षात वो फरिश्ते हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस नवनिर्मित सभागृह का उद्घाटन आप तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, वरदानों की प्रतिमूर्ति द्वारा संपन्न होगा। कुछ ही क्षणों में गुजरात से, गांधीनगर सेवा केंद्र से हमारे बीच उपस्थित हुए परम श्रद्धेय, परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कैलाश दीदी जी प्यारे बाप दादा का आवाहन इस सभागृह में करेंगे और मैं आवाहन करूंगा उन महान आत्माओं को
जिन्होंने इस भवन के लिए बीज बोया और आप सब ने उसको संजोया। आज हमारे बीच वो स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन अमृत वेले से वो फरिश्ता रूप में, सूक्ष्म रूप में जरूर हमारे बीच सम्मिलित हैं। मैं नमन कर रहा हूं हमारे आदरणीय राज दीदी जी, शुक्ला दीदी जी, कृष्णा दीदी जी और अरुणा दीदी जी, जो आज हमारे बीच साकार में नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनकी सूक्ष्म रूप में हमारा मार्गदर्शन, आज भी उनका हाथ हमारे सिर पर है। और ये जो आज भवन का निर्माण हुआ है, ये उन्हीं की ही देन है। मैं उनकी मधुर स्मृतियों को नमन करता हूं और आप सब उपस्थित हुए, आपकी भी गर्मामयी उपस्थिति को नमन है, नमन है, नमन है। अभी हम सभी साइलेंस में बैठेंगे और गीत बजेगा। जिस तरह से गीत के बोल होंगे, हम अपने मन की स्थिति को दे के संबंधी, दे के पदार्थ, इससे, इस आवाज की दुनिया से परे एक ही संकल्प से उस परमपिता परमात्मा शिव का आवाहन करेंगे कि हमारे बीच उनकी गरिमामय उपस्थिति हो। तो अभी लाइट चेंज होगी, सभी साइलेंस बैठेंगे। कृपया जो भाई मोबाइल द्वारा रील बना रहे हैं, उन्हें मेरा मधुर निवेदन है कि सेशन के दौरान कोई भी फोटोग्राफी ना करें और अपने अपने मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे रखें और एक ही जगह पे बैठ के एकाग्रचित्त हो, एक ही संकल्प में अपनी आत्मा को स्थित करते हुए हम सभी आवाहन करेंगे परमपिता परमात्मा शिव का। ओम शांति।
ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ वतन में, अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा की, सच्ची लगन से बन जा बाबा की। तू गली उड़ अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुण की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी। उड़ जाते वतन नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, अंबर के उस पार नीले।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। अभी हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कैलाश जी द्वारा परम पिता परमात्मा शिव को भोग स्वीकार किया गया और परम पिता परमात्मा की मधुर उपस्थिति में ही आगे का कार्यक्रम चलेगा। मैं आदरणीय दीदी जी से निवेदन करता हूं कि अपने मुखारविंद से अपना प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय कैलाश दीदी जी। ओम शांति। शिव बाबा के अति स्नेही, अति मीठी हमारे उत्तरा दीदी जी, शिवानी दीदी, सुरेंद्रा बहन तथा आप सभी भाई बहनों, भाई साहब ने बताया कि बहन गांधीनगर से आए हैं, पर वास्तव में तो मैं यहाँ की ही हूँ, यहाँ की ही पालना से पली हूँ।
मैं जब कल शाम को यहाँ आई तो मैं पहले थोड़ा काफी समय तक गाड़ी में बैठी रही और देखती रही। मेरे को बहुत ही याद आई हमारी राज दीदी, शुक्ला दीदी, कृष्णा दीदी। हमने बहुत पालना ली है और खूब सजाया है दीदियों ने मिलकर के ज्ञान रत्नों से। मैं ज्यादातर वास्तव में हमीरपुर होशियारपुर में रहती थी और कभी भी ज्यादा सेवा होती थी तो जलंधर भी आती थी। तो यहाँ पर जो जब मैं छोटी थी और छोटे बच्चों को तो जैसे संस्कार देते हैं, जिस ढंग से पालते हैं, वो फिर पूरी जिंदगी उनके वो स्वभाव संस्कार काम करते हैं। ऐसे हमें भी बहुत ऊंची पालना से पाला, संभाला, अच्छे संस्कार दिए, आगे बढ़ाया। और जैसे अभी हम सब ने बाबा को भोग भी लगाया। मैं सबसे पहले जब ध्यान में जाने लगी थी तो मैं होशियारपुर में ही थी, वहीं पहली बार बाबा के पास गई थी। ऐसे ही वैसे अनुभव सुन रहे थे एक बंदेली माता का, बाबा का, और वो सुनते सुनते ही चली गई। कृष्णा दीदी थे और जब अनुभव पूरा हुआ तो दीदी ने बोला कैलाश में नाश्ता गरम करो। तो मैं, उन लोग ठंडी थी और खटिया पर बैठे थे तो मैं सुन रही थी, दीदी बोल रही है कि आप नाश्ता गरम करो। लेकिन मुझे उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे हाथ पांव को पैरालिसिस हो गया है। तो मैं सुनती हुई भी मैं उठ नहीं सकती थी, उठने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उठा ही नहीं जा रहा था। कैलाश खाना का नाश्ता गरम करो, उठो बहन। बस मैं हिल ही नहीं सकती थी। फिर जब मैं नहीं उठी तब दीदी उठ करके जो बनाया हुआ नाश्ता था वो नाश्ता कराया। और वो माता जी जब गई उसके बाद दीदी आई, बोला कैलाश चल नाश्ता करने। तो मैं कुछ जवाब भी नहीं दे सकती थी और हिल भी नहीं सक रही थी। फिर दीदी ने मेरे को हाथ से पकड़ के उठा के, उस समय योग रूम नहीं होते थे लेकिन क्लासरूम में लेके गए। दीदी ने 1 घंटे तक मेरे को योग कराया पर मैं वैसे की वैसे ही थी। और भी जब दीदी ने योग कराया तो मैं और भी जड़ जैसे बन गई, एकदम कुछ नहीं। फिर भी दीदी ने उठाया और मेरे को मेरी खटिया पर बिठा दिया और ऊपर ऐसे दीवार के साथ ऐसे ऊपर कंबल उड़ा दिया। बैठी रही होंगी लेकिन जब कंबल उड़ा के मुझे ऐसे बिठाया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे को जोरदार बिजली का करंट पड़ा है। बस फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मैं शनिवार सुबह को बैठी होंगी और सोमवार शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होगा, उस समय जब मैं ऊपर से नीचे आई तो मैं बहुत बहुत खुश थी। और दीदी और भी बहनें चाय पी रही थी और देख रही होंगी मैं बहुत खुश हूँ।
और जैसे एकदम नीचे में आ गई तो दीदी ने बोला कैलाश बहुत खुश हो। मैंने दीदी को बोला बाबा ने बहुत सारे फल दिए हैं, वो सबको खिलाने हैं, दीदी आपने कहाँ रखे? दीदी ने बोला ऊपर से थोड़ी कोई फल आते होंगे। मैंने कहा नहीं मुझे दिए हैं और बाबा ने बोला कि सबको खिलाना, तो वो सबको क्लास वालों को खिलाना है। बोला देखो दीदी बाबा के पास जाती है तो थोड़ी लेकर के आती है। तो मैंने दीदी को बोला दीदी बाबा उनको नहीं देते होंगे, मुझे तो बहुत सारे फल दिए थे वो सबको देने हैं। दीदी ने बोला कोई बाबा ने फल नहीं दिए हैं, ये तो आपने देखा होगा, और उठो अब ना लो। मैंने कहा मैं सुबह को नाई हूँ। बोला सुबह को नहीं, तू तो शनिवार को गई थी, आज सोमवार हुआ, ना लो चलो। ऐसा मुझे पता ना चले कि क्यों दीदी ऐसे बोल रही है, मैं सुबह नाई हूँ। फिर बोला नहीं तू तो शनिवार को बाबा के पास गई थी, आज सोमवार हुआ। फिर दीदी ने बोला ना लो तो ना लेंगे। तो यहाँ से ही बाबा ने सब कुछ सिखाया और पाला। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ सब कुछ प्राप्त हुआ और बहुत खुशी है। इतना अच्छा बाबा का भवन आप सबके सहयोग से बना है और यहाँ पर बहुत बहुत सेवा होंगी। जितना भी बाबा बनवाता है वो अपनी सेवा के लिए ही कराता है और बहुत अच्छा है। अभी हमारे दीदी जी भी मिलेंगे, शिवानी दीदी जी का भी क्लास है, इसलिए फिर मिलेंगे। बाकी बहुत बहुत आप सबको दिवाली की, भाई बीज की और इस भवन की बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। अब मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उत्तरा दीदी जी, जो हमारे पंजाब जोन के डायरेक्टर हैं, जिनकी समय प्रति समय हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं। कोई भी इस भवन का किसी भी समारोह का आयोजन आपके ही मार्गदर्शन से हम कर पाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय उत्तरा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का पावन मेला, शुभ मुहूर्त का समय और हम सब कहाँ बैठे हैं। कितना सुंदर बाबा का घर, ये बाबा का स्थान जो हमें राहत दे रहा है। कभी हम छोटे से हॉल में बैठते थे और आज बाबा ने हमें कितना बड़ा स्थान, कितना सुंदर हॉल दिया। किस लिए, क्यों दिया? बाबा ने दिया बैठो, तपस्या करो और अन्य आत्मा को जागृत करो, अन्य आत्मा को इस घर तक पहुंचाओ जो भी दूर है, बाप से पहचान नहीं है, उन सबको बुलाओ ताकि वो भी आके यहाँ बैठे और सुखद आनंद की अनुभूति करे, प्रभु पिता से अपना संबंध जोड़ सके। तो आज का दिन अपने आप में विशेष है कि यादगार बन गया हमारे लिए
कि कल कहाँ बैठते थे, कैसा छोटा सा वो घर स्थान था, और आज हम कितने अच्छे सुंदर पवित्र स्थान पर बैठे हैं। लेकिन इस स्थान को देखते हुए मुझे वो विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, तपस्वी आत्माएं मेरी नजर में आ रही हैं। आदरणीय राय दीदी जी, शुक्ला दीदी जी, कृष्णा दीदी और हमारी अरुणा बहन। बहुत समय पहले, लंबे अरसा गुजर गया कि जब जलंधर में एक छोटा सा पौधा लगा, सहज ज्ञान राजयोग का। आदरणीय राय दीदी जी, शुक्ला दीदी जी, इन सबने सम्मिलित रूप से सुसनलने से पौधे को लगाया, और आज हम देखते हैं कि वो नन्हा सा पौधा, वो ज्ञान योग की सेवाएं इतना तो बढ़ते बढ़ते आज उसका विराट रूप है। एक वट वृक्ष की तरह फैलता चला गया, और आज कितने ब्रांचेस, कितने भाई बहने। ये सारा श्रेय मैं ऐसा समझती हूँ कि उन आत्माओं को जाता है जिन्होंने छोटे से स्थान पर रह के और दिन रात की तपस्या की। हम भट्टी गंजा जब छोटे थे, लेकिन देखते थे जब जब यहाँ कोई विशेष प्रोग्राम हुए तो आना होता है देखते, तो कैसा विधि से शिव बाबा अपना कार्य करवा रहे अपने बच्चों से। इसलिए उन आत्माओं के लिए भी मन नमन करता है कि उन्होंने कितना अच्छा पौधा लगाया, और जो आज फलीभूत होके जिसमें अनेकों हमारी बहनें जो समर्पित रूप से सेवाएं भी कर रही हैं, और अनेकों भाई बहने बाबा के बच्चे बन के इन सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो। पूरे जोन की तरफ से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे&के, उत्तरांचल और चंडीगढ़ परिवार से सभी को, आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्राम को देखते हुए। अभी और आगे भी प्रोग्राम है, पुनः हम शिवानी दीदी जी से कुछ मुलाकात करेंगे, सुनेंगे। बहुत अच्छा दिन है आज का दिन, आप सबकी स्मृति में रखना, फिर सालगिरह मनाना इसकी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय आदरणीय उत्तरा दीदी जी। अब मैं बहनों से निवेदन कराऊंगा कि विश्व वंदनीय परम श्रद्धेय आदरणीय शिवानी दीदी जी को लेकर आए। सभी खड़े होकर आपका अभिनंदन करें। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे शहर के वरिष्ठ और विशिष्ट नागरिक। सबको तो मंच पे मैं आमंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन हम सब का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ शख्सियत करेंगे। आप भी सूक्ष्म रूप में, स्थूल में नहीं तो उनके साथ होंगे। मैं निवेदन करूंगा भ्राता इरविन खन्ना जी, मुख्य संपादक दैनिक उत्तम हिंदू, भ्राता राजेश विज जी, सचिव महासचिव श्री देवी तालाब मंदिर, आप कृपा अपने कर कमलों से आदरणीय दीदी जी को गुलदस्ते पुष्पों द्वारा नगर की ओर से सम्मान करें। राजेश विज जी, इरविन खन्ना जी, डॉक्टर रणवीर सिंह जी।
दाता यादव खोसला जी से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पे आए और इनका साथ दें। अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुषमा चावला जी से, डॉक्टर दीपाली जी से और डॉक्टर प्रिंसी मल्होत्रा जी से कि कृपया मंच पर आए और हम सब की तरफ से दीदियों को सिरोपे से सम्मान दें। डॉक्टर सुषमा चावला जी, डॉक्टर दीपाली जी, डॉक्टर प्रिंसी मल्होत्रा जी। सुषमा चावला जी सिरोपा भेंट कर रहे हैं उषा दीदी को, डॉक्टर दीपाली जी कैलाश दीदी जी को और डॉक्टर प्रिंसी मल्होत्रा जी शिवानी दीदी को। अभी हमारी टीचर बहनें इस पगड़ी द्वारा हमारी दीदियों को सम्मानित करेंगी। हमारे सेवा केंद्र की संचालिका बहन और संचालिका श्री विजय दीदी माला अर्पण कर रही है दीदियों को। हमारे आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी संचालिका सेवा केंद्र, केंद्रों से टीचर बहनें आई हैं जो मेरी बाईं तरफ जिन्होंने स्थान ग्रहण किया है। आप भी इस स्वागत समारोह में सम्मिलित हैं। समय की सीमा है। मैं आपकी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं आदरणीय दीदी जी को समर्पित करता हूं। अभी जिस सभागृह में आप बैठे हैं इसका नामकरण हुआ है विजडम हॉल। और हम इसकी गला ओपनिंग की ओर बढ़ रहे हैं
किसी भी शुभ कार्यक्रम से पहले हमारी भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन की रस्म की जाती है। तो मैं कुछ अपने विशेष अतिथियों के नाम लूँगा। कृपया वो दीदियों के साथ मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए सहयोग देंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भ्राता इरविन खन्ना जी एंड मिसेस वीना खन्ना जी, सुषमा चावला जी, डॉक्टर दीपाली जी, डॉक्टर रुपिंदर भागवत जी, डॉक्टर दमनजीत सिंह चहल जी, मिसेस एंड मिस्टर अमित मिगलानी यूएसए, श्री सुदेश गुप्ता जी प्रेसिडेंट राधा कृष्ण मंदिर, श्री यादव खोसला जी, श्री राजेश विज सिंह, श्री रणबीर सिंह जी अपेक्स हॉस्पिटल, मनमोहन सिंह जी काउंसलर, श्री मदन मोहन खत्तर जी, इसी के बाद तुरंत रिबन कटिंग, इसी के बाद तुरंत नीचे उतारना है मेहमान को। आप सभी अपने स्थान पे बैठे हुए अपने आत्म दीप जगाए हुए इस दीप प्रज्वलन की कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। चाहे स्थूल रूप में हम आपको यहाँ पे मंच पे आमंत्रित नहीं कर सके, लेकिन आपकी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं स्वीकारनीय हैं परमपिता परमात्मा को। ज्योत जगा विश्व शांति की ज्योत जगाओ। धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ। कृपया मेहमान मंच पर ही उपस्थित रहे। आप सबके कार्यक्रमों द्वारा इस सभागृह का उद्घाटन होगा। जो इस साल की व्यवस्था कर रहे हैं, किसी भी वरिष्ठ और विशिष्ट मेहमान का, सामान्य मेहमान का मैं नाम ना ले पाया हूं, तो मेरा डॉक्टर साहब से निवेदन है कृपया उन्हें जरूर मंच पर उपस्थित करें। डॉक्टर तुलसी जी प्लीज आइए। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। परमपिता परमात्मा की धर्मामय उपस्थिति और इन तपस्वी वरदानी मूर्त सभागृह का उद्घाटन हो रहा है और आप मंच पर आसीन
एक ही आवाज हर दिल से निकली, विश्व एक परिवार है, एक गाते हम सब बच्चे, अपना संसार है। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले, प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सब शांति का आधार है। हमारे ब्राह्मण गुरुद्वारे से एक बने हम समय की यही पुकार है। नीचे जाओगे? अच्छा अच्छा, उधर से जल्दी निकल जाने के लिए। हाँ जी दीदी, आप चलिए। दीदी क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मदन मोहन खट्टर जी। कृपया स्थान ग्रहण करें ताकि हम जल्दी से अपना कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। हम ज्यादा से ज्यादा समय आदरणीय दीदी जी के प्रेरणादायक वचन सुनना चाहेंगे। अभी मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे दीदी जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम ही जो विश्वव्यापक है, विश्व वंदनीय है, मेरे पास शब्द ही नहीं है इनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए। शायद सभी इस कायनात के शब्द छोटे पड़ जाएं जो इन्होंने जीवन में अपने उपलब्धियां की हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी से कि अपने प्रेरणादायक वचन हमारे सम्मुख रखें। आदरणीय शिवानी दीदी जी। ओम शांति। परमात्मा का कितना शुक्रिया करें कि हमें इतना सुंदर स्थान सौगात में दिया। तो ये हुई हमारी इस साल की दिवाली की गिफ्ट। दिवाली की गिफ्ट है, दिवाली की गिफ्ट एक ऐसा स्थान जहां हम सब इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे होकर इन शुद्ध और पवित्र वाइब्रेशन के बीच अपनी शक्ति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
और हॉल का नाम भी कितना सुंदर है। क्या नाम है? मतलब इस हॉल में आने से क्या होगा? एक होता है इंटेलिजेंस और एक होता है विस्डम। आज दुनिया में बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत इंटेलिजेंस है। आज तो बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। बड़ों को ऐसी चीजें सिखा देते हैं जो बड़ों को नहीं आती है। इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। विजडम अलग चीज होती है। तो विजडम और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होगा? विजडम और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होगा? क्योंकि ये हॉल विजडम हॉल है, इंटेलिजेंस हॉल नहीं है। जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती है उसमें इंटेलिजेंस पर काम किया जाता है, नॉलेज पर काम किया जाता है, जिससे आईक्यू बनती है, आईक्यू बढ़ती है। लेकिन हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी, जो शायद पूरे एकेडमिक करियर में फर्स्ट के अलावा कुछ आए नहीं थे, लेकिन वो भी आज एंजाइटी, कभी कभी डिप्रेशन और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। और पिछले साल में हमने देखा कि कई बच्चों ने ध्यान से बच्चों, उस बच्चे को पकड़ो, पहले उसके बच्चे को पकड़ो। बाबा शुक्र, पता है क्या हुआ? बच्चा गोदी में था और मां गिर गई, तो ये उस पर ट्रिप हो गई उस पर। लेकिन उसने बच्चे को चोट नहीं रखने थे। ये है, परमात्मा भी ऐसे है। कुछ भी हो जाए वो हमको चोट नहीं लगने देगा। हमें लगेगा गिर गए, हमें लगेगा गलत हुआ, हमें लगेगा सब कुछ गलत हुआ, लेकिन वो एक खरोच भी आने नहीं देगा। और वो बच्चे को कुछ लगा भी नहीं, पता, क्योंकि उसके लिए वो गिरा ही नहीं, वो अपना नॉर्मल। क्यों? क्योंकि पेरेंट ने क्या किया? पेरेंट ने अपना ध्यान न रखकर उसका ध्यान रखा। उसका फोकस ये नहीं था मुझे चोट लग गई, उसका फोकस ये नहीं था मैं गिर गई, उसका फोकस क्या था? सिर्फ इसको कैसे पकड़ना है। तो बच्चा भी समर्पित होकर उसकी गोदी में मौज में, उसको पता था कि मेरे माता पिता मुझे कुछ होने नहीं देंगे। इतना सरेंडर होता है बच्चा, इतना सरेंडर होता है। तो हमें भी क्या कर लेना? सरेंडर। और सरेंडर मतलब ये नहीं कि बोल दिया कि भगवान हमारे साथ है तो सरेंडर, बोलने से नहीं होता है। सरेंडर मतलब अपनी मन बुद्धि में परमात्मा जो सिखाते हैं वो है विजडम। परमात्मा जो ज्ञान सिखाते हैं, एक एक सोच कैसे करनी है, एक एक शब्द कैसे बोलना है, उस श्रीमत के आगे अपनी बुद्धि को सरेंडर, उस श्रीमत के आगे अपनी बुद्धि को सरेंडर। अपनी बुद्धि को सरेंडर मतलब अपनी मनमत नहीं लगानी उसमें। उसने ऐसा किया तो थोड़ा तो बोलना ही होगा ना, उसने कुछ किया तो थोड़ा तो मुझे भी जवाब देना चाहिए। तो एक होती है श्रीमत जो उसकी मिलती है, दूसरी होती है मनमत जो हम अपनी चलाते हैं, और तीसरी होती है परमत जो आसपास के लोग बोलते हैं। आप चुप रहे, उन्होंने इतना किया, आप चुप रहे, आप ऐसे चुप रहेंगे तो क्या होगा? तो वो बार बार आपके साथ गलत करेंगे। तो तीन मत हो गए। कौन सी मत? श्रीमत, मनमत, परमत। विजडम मतलब किस पे चलना? वो है विजडम। विजडम मतलब आत्मा की शक्ति जिससे बढ़ेगी वो ज्ञान, वो विजडम है। तो इंटेलिजेंस और विजडम दोनों चाहिए।
सिर्फ इंटेलिजेंस होने से नहीं। आज दुनिया में बहुत इंटेलिजेंस है, लेकिन साथ में तनाव भी बहुत है, क्योंकि इंटेलिजेंस जब विजडम के बिना आती है तो इंटेलिजेंस का भी अहंकार हो जाता है। होता है ना अहंकार, मैं, और विजडम आके बोलती है मैं आत्मा। इंटेलिजेंस बोलती है मैं, फिर और 2 साल के बाद मैं, फिर वो मैं क्या होता रहता है हर 2 साल बाद, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में, अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हमारा अहंकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जितना अहंकार बढ़ता जाएगा, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जितनी आत्मा की शक्ति घटती जाएगी तो फिर चिंता, गुस्सा, डर, निंदा, पूरी लिस्ट जो है वो आत्मा की शक्ति की कमी की निशानी है। तो विजडम क्या करती है, मैं आत्मा हूं ये सिखाती है, और फिर उस स्वरूप में स्थित होना सिखाती है। और सिर्फ जब याद रहे मैं आत्मा हूं, तो ये भी याद रहता है कि मेरे निज संस्कार क्या है, पवित्रता। और क्या है, मैं आत्मा कौन हूं, पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, ज्ञान, प्यार, आनंद। वही चीजें जो दुनिया कह रही है चाहिए, विजडम कहती है ये तो आपका संस्कार है ना, संस्कार आपका। तो ये विजडम हॉल अर्थात जहां बैठकर हम परमात्मा के महावाक्य अध्ययन करेंगे ना सब। और वो परमात्मा के महावाक्य हमारी ये वाली शक्ति बढ़ाते हैं, वो वाली इंटेलिजेंस हमें यहाँ भरपूर करती है, विजडम हमें यहाँ भरपूर करती है। तो विजडम से सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार जो आता है वो है संतुष्टता, कंटेंटमेंट, संतुष्टता के आत्मा भरपूर। आज बाहर लोगों ने बहुत अचीव किया और सब कुछ उनके पास आया, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वो कहते हैं सब कुछ आया लेकिन अंदर कुछ खाली खाली लगता है। तो कौन सी चीज खाली रह गई कि जब सब कुछ कमा रहे थे, यहां इसको नहीं भर रहे थे। तो इंटेलिजेंस और विजडम जब साथ साथ चलेगी तो मिरेकल क्रिएट होगा। पिछले कुछ सालों से हमने आईक्यू पे फोकस किया, बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, तो हमने बड़े बड़े चमत्कार कर लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में मन के संस्कार, आत्मा के संस्कार, मन की स्थिति क्या होने लगी, डाउन। उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा, कहाँ कहाँ पड़ा, मन की स्थिति का प्रभाव कहाँ कहाँ पे पड़ा, डिप्रेशन बढ़ा, शरीर की बीमारियां बढ़ी, रिश्तों में टक्कर बढ़ी, पर्यावरण दूषित हो गया। ये सब कुछ कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। अब जब हम नॉलेज के साथ विजडम को भी यूज करेंगे तो यहाँ भी कमाएंगे, यहाँ भी अचीव करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो हमारे पास भौतिक साधन भी आएंगे, लेकिन भौतिक साधनों के साथ क्या आएगा, मन का सुकून आएगा। भौतिक साधन के साथ क्या आएगा, मन का सुकून आएगा। मन का सुकून आएगा, आंतरिक शांति आएगी, आंतरिक शक्ति आएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आत्मा क्या बन जाऊंगी, मैं आत्मा बन जाऊंगी देने वाली शक्ति। बनना था देने वाली शक्ति। तो पिछले हफ्ते दिया जलाया, दिया जलाया, और बचपन से सीखा था कि दिया जलता रहेगा तो जीवन शुभ रहेगा। तो जब विजडम आएगी, आत्मा भरपूर होगी, तो आत्मा देने वाली बन जाएगी। जब विजडम की कमी होगी तो आत्मा चाहिए चाहिए वाली बन जाएगी, कि मुझे चाहिए 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 करेगी। बहन कोई बात नहीं, बैठने दो, कोई बात नहीं, सब आराम से बैठे। शरीर में कहाँ बैठना है उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं,
कौन सी रूम में बैठे हैं उसका भी हम ध्यान रखते हैं। परमात्मा सिखाते हैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हुई, इस तख्त पर बैठकर मैं आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, किसकी मालिक? मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक। तो जितना विजडम बढ़ती जाएगी ये कर्म इंद्रियां क्या होती जाएंगी? अपने कंट्रोल में आती जाएंगी। तो आज चेक करते हैं कर्म इंद्रियां कितनी कंट्रोल में है। किस किस को आजकल फोन से एडिक्शन हुई है? चलो हाथ उठा लो प्यार से। हुई है? कैसे पता चलता है हुई है? कैसे पता चलता है हुई है? कैसे पता चलेगा फोन की एडिक्शन है ये? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलता है? बार बार फोन की तरफ ध्यान जाता है, बार बार उसको उठा के फिर से देखने का मन करता है। अभी अभी देखा था 5 मिनट, फिर देखने का मन करता है कि कुछ और तो नहीं आया, और फिर एक बार देखना शुरू किया तो वापस रखने का, और फिर जो देखना नहीं चाहिए था वो भी देखना शुरू करते हैं। और एक बार देखना शुरू करते हैं तो देखते ही जाते हैं। सोचा था 5 मिनट देखेंगे, रात को सोने से पहले भी उसको ही देखते हैं, सुबह उठते ही पहले उसको ही देखते हैं, और आधी रात को नींद खुल गई तो भी उसको ही देखते हैं। बहुत मुबारक। तो आज एक छोटी सी गिफ्ट देते हैं अपने आप को, क्योंकि जब तक हम इस खिलौने के मालिक नहीं बनेंगे ना, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी नहीं। क्योंकि एक तरफ से बढ़ाएंगे दूसरी तरफ से घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे दूसरी तरफ से घटाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जो हमारे संकल्पों के ऊपर प्रभाव पड़ा है वो सबसे ज्यादा इसी का पड़ा है। क्योंकि 5 चीजों का मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। वो 5 चीजें हैं जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बोलते हैं एक बार, जो हम मतलब जो 5 चीजें अंदर जाती है वो इसको बनाएंगी। तो वो 5 चीजें कौन सी हैं? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, तो सुनते पढ़ते देखते कहाँ है? फोन और टीवी। फिर सारा दिन मेरे आसपास जो हो रहा है वो भी हम सुनते हैं, देखते हैं। तो सुनते देखते पढ़ते में अगर विकार होंगे, कौन से विकार? काम विकार, क्रोध, हिंसा, क्राइम, मजाक उड़ाना लोगों का, निंदा करनी लोगों की, अगर वो हमारे अंदर जाता है तो हमारी सोच कैसी बनेगी? हमारी सोच कैसी बनेगी? वैसे बनेगी। तो आज से क्या गिफ्ट दें अपने आप को? क्या गिफ्ट दें? पहले तो सुबह का 1 घंटा, रात का 1 घंटा, ये 2 घंटे फोन नहीं देखने। फोन रेडी इतना करने के लिए सुबह का इससे हम मालिक बनते जाएंगे। फोन को छोड़ना नहीं है, वो तो बहुत काम कर देता है अपने उससे आसान, राइट? तो फोन को, साधनों को छोड़ना नहीं पड़ता। परमात्मा सिखाते हैं साधन को छोड़ना नहीं, लेकिन साधन का गुलाम नहीं बनना, मालिक बन के यूज करना, और साधन के पीछे अपनी साधना को खंडित नहीं करना। तो कुछ कुछ ऐसे टाइम फिक्स करने हैं कि इस टाइम पे तो वो फोन बिल्कुल नहीं, रात को सोने से 1 घंटा पहले बिल्कुल नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आई थी कि जो योग करके सोते हैं, मतलब योग निद्रा में सोते हैं, तो उनके MRI में, स्कैन में फर्क आ गया कि ब्रेन की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, बॉडी के ऑर्गन्स कैसे हो रहे हैं। सिर्फ क्या करके? मन को क्या करके सो रहे हैं? बिल्कुल शांत और स्थिर। तो इसका मतलब है अगर मन को शांत और स्थिर करके सो रहे हैं तो MRI में रिजल्ट आ रहे हैं। अगर मन को उत्तेजित करके सोएंगे, मन को उत्तेजित करके सोएंगे, मतलब ऐसे 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 स्टिमुलेट करके, तो भी स्कैन में रिजल्ट आ जाएगी। फिर तो आएगी या नहीं आएगी? तो जस्ट सोने के तरीके से या तो स्वास्थ्य बन सकता है
या सोने के गलत तरीके से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सोने के सही समय से स्वास्थ्य बन सकता है, गलत समय से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो जब हम यहाँ पहले सेंटर पर आए, हम सबके समय एकदम अलग अलग थे। आते ही श्रीमत क्या मिली? समय पर सोना और ब्रह्म मुहूर्त उठना। तो कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त उठता है? तो हो गया ना श्रीमत। अपनी परमत छोड़ दी, अपनी मनमत छोड़ दी। जैसे ही सुबह उठना शुरू किया, आत्मा की शक्ति क्या होने लगी? क्योंकि सही समय पर सोना, सही समय पर उठना। अब उसमें एक चीज और याद करनी है कि सोने से पहले इस खिलौने से कोई भी नेगेटिव कंटेंट नहीं लेना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ऐसे 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 जो करते हैं ना, ये यहाँ को बहुत स्टिमुलेट करता है। अभी लोगों की एकाग्रता शक्ति उसकी वजह से कम हो गई है। वो कहते 15 मिनट का वीडियो हम नहीं देख सकते, 2 मिनट वाला ही देख सकते हैं। फिर अभी 2 मिनट वाला नहीं, 1 मिनट वाला देख सकते हैं। मतलब कितनी देर के लिए एक चीज पर एकाग्र हो सकते हैं सिर्फ? क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा लिया, हमने वैसा लिया, और हमारी एकाग्रता शक्ति कैसी हो गई? उतनी हो गई। 15 मिनट देखें ना, बीच में फटाफट से फिर ऐसे करेंगे, क्योंकि ऐसे करना हमारा क्या बन गया? संस्कार। ध्यान रखना है, जो ये कर रहे हैं वो उनका बिजनेस है, वो कमा रहे हैं, और हम बोले अच्छे से पक्का हो जाएगा, वो कमा रहे हैं और हम कमा रहे हैं। तो उनकी परमत पर चलना नहीं, उनकी परमत पर चलना नहीं। वो बनाते जाएंगे, हम देखना बंद कर देंगे। हम सिर्फ वो देखेंगे जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है, वो नहीं बढ़ना अपने अंदर जिससे आत्मा की शक्ति घटती है। तो रावण के 10 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, घृणा, निंदा। लंबी लिस्ट। इनमें से कोई भी कंटेंट नहीं देखना, इसमें से कोई भी कंटेंट नहीं देखना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मोबाइल काम के लिए यूज होता है, अपना फोन करो, अपनी ईमेल करो, अपना मैसेज करो, अपनी चीजें खरीदो। और अगर देखना है तो क्या देखना है? पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, प्यार, आनंद, ऐसे वाला देखो। ज्ञान, जैसे किसी कोई डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हो, तो सुबह 3 बजे से अगर उठता है और रात को अगर 10 बजे आता है, और उसको अगर अदर डिपार्टमेंट में या प्रमोशन के लिए अगर कुछ तैयारी करनी हो, लेकिन रात का ही टाइम मिलता है स्टडी के लिए, तो फिर तो हमने फोन में जो चीज है ना, जिससे वो स्टडी के लिए पढ़ना है, जैसे आपने बोला। सिर्फ 10 विकारों वाला कंटेंट नहीं लेना है। 10 विकारों वाला कंटेंट नहीं लेना है। रात को जब लेंगे तो विकार और ज्यादा अपने अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि नींद में वो कंटेंट कहाँ चला जाता है? इसलिए परमात्मा क्या सिखाते हैं कि रात को सोने से पहले परमात्मा महावाक्य अपने अंदर भरो, और रात को सोने से पहले योग करके, मतलब मेडिटेशन करके मन चित्त को क्या करो? साफ करके फिर सो। 10 विकारों वाला कंटेंट तो दिन में भी नहीं लेना है। जिसको अपनी स्थिति को डाउन लेकर जाना है वही वो खुराक खाएगा। तो कंटेंट मन की खुराक है, और इसी का असर दुनिया पे दिखाई दे रहा है, और इसी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर, युवाओं पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो उसके साथ ऐसे, और रात को सोने से पहले वो वैसी चीजें देख लेते हैं, क्योंकि उनको वही टाइम मिलता है, फिर सो जाते हैं, तो वो सारी चीजें अंदर चली जाती हैं। तो आज से विजडम, वो वाले विकारों का कंटेंट क्या करेंगे? अच्छे से बोलो। 15 दिन करके देखना, सिर्फ 15 दिन का व्रत करते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट हम अपने अंदर नहीं भरेंगे। 15 दिन के अंदर मन की स्थिति परिवर्तन हुई मिलेगी। वो वाला कंटेंट भरने से छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं बच्चे आजकल, ना सुनने की ताकत नहीं है।
छोटे छोटे बच्चों के हाथ से फोन ले लो तो वो जोर जोर से चीख रहे हैं। क्या होगा इनका भविष्य ऐसा? तो हम उनको नहीं रोक सकते इस समय, लेकिन हम किसको? खुद को बदल के अपनी वाइब्रेशन से उनके संस्कारों को परिवर्तन करना, ये है विजडम। ठीक है, करना है ये वाला एक होमवर्क पक्का। तो वो हुआ सुनना, पढ़ना, देखना। दूसरा है खाना पीना। खाने पीने से भी हमारे मन की स्थिति बनती है। तो खाने पीने के टाइम फोन नहीं ऑन होना चाहिए, टीवी नहीं ऑन होना चाहिए। ऑन नहीं होना चाहिए मतलब अपने आसपास नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं, घर की मर्यादा बना लें इसको कि खाना खाते समय आंखें स्क्रीन के साथ नहीं होनी चाहिए और बच्चों को बिल्कुल नहीं करने देना। और खाना खाते समय पहले परमात्मा को शुक्राना करके फिर परमात्मा की याद के संकल्प उस खाने में डालकर फिर बहुत शांति और स्थिरता से खाना खाएंगे तो तन तो स्वस्थ होगा ही होगा, मन मतलब आत्मा शक्तिशाली होगी। ये विजडम। इंटेलिजेंस क्या करती है? आज सिर्फ इतना सिखाती है क्या खाया वो शरीर के लिए कैसा है। विजडम सिखाती है जो खाया क्या वो आत्मा की स्थिति के लिए अच्छा है, सिर्फ शरीर के लिए अच्छा नहीं, आत्मा की स्थिति के लिए अच्छा है। तो आत्मा की स्थिति के लिए क्या खाया, कैसे बनाया और किस स्थिति में खाया, उसकी वाइब्रेशन कैसी थी। 1 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाते हैं। कौन कर सकता है 1 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ घर का खाना? सिर्फ घर का खाना, कोई और संस्कार अपने अंदर डालने नहीं। और फिर घर में भी वो खाना कैसे बनना चाहिए? बहुत प्यार और शांति की स्थिति में, से थके हुए मजबूरी वाली स्थिति में नहीं बनाना, प्यार और शांति की स्थिति में बनाना। और फिर रसोई में परमात्मा के महावाक्य चलाना, परमानेंट गीत नहीं, परमात्मा के महावाक्य चलाना रसोई के अंदर, ताकि वो ईश्वरीय महावाक्य वो खाने के कण 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 में चला जाएगा। तो जो जो घर में वो खाना खाएगा उसको साथ में क्या मिल जाएगा? हम कहते हैं ना बच्चे सुनते नहीं, बच्चों को ज्ञान सुनाते बच्चे सुनते नहीं। तो अगर बच्चे कोई चीज नहीं खाते तो उनकी मम्मी क्या करती है? सपोज आपका बच्चा कहे मुझे पालक नहीं खानी, मुझे मेथी नहीं खानी, कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं खानी, तो क्या आप जीवन भर उनको वो नहीं देंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? हाँ, कितने इंटेलिजेंट होते हैं आप सब। आप क्या करते हैं? उसको किसी और चीज में मिलाकर दे देते हैं। वो बच्चा जीवन भर खाता रहता है, उसको पता ही नहीं था कि वो खा रहा था। इसी तरह बच्चा ज्ञान सुनता नहीं, खाने में मिला के देते जाओ। अपना आटा गूंद रहे हो, रोटी बना रहे हो, पानी पड़ा है रसोई में, सब्जी बन रही है और परमात्मा के महावाक्य रसोई में चल रहे हैं, तो वो एक एक शब्द कहाँ जा रहा है? सिर्फ 2-3 महीने भी कोई ये करे तो वो अपने घर के बच्चों को बदला हुआ पाएंगे, क्योंकि शक्ति जा रही है इसके अंदर से, वो शक्ति जा रही है। वो डायरेक्टली नहीं ले रहे, हम उनको इनडायरेक्टली दे रहे हैं। इस समय उनको जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ नहीं छीना जाएगा और जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ कराया नहीं जाएगा, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती झेलने की भी अब उनके पास शक्ति नहीं है, वो बिल्कुल रिएक्ट कर देंगे। इसीलिए प्यार से ये है ज्ञान कि प्यार से विधि से उनको वो देते जाए और आत्मा की शक्ति को क्या करते जाए? बढ़ाते जाए। बहुत ज्यादा कुछ भी इस समय किसी की गलती नहीं है, सिर्फ वायुमंडल ही बदल चुका है, वातावरण बदल चुका है, संग बदल चुका है, तो उसका रंग भी फिर बदलेगा ही। और सबसे बड़ा संग तो वो फोन ही होता है साथ में, तो वो भी तो संग है। तो सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना, इसको क्या कर दिया? शुद्ध, सात्विक, दिव्य। तो आत्मा की शक्ति क्या होने लगेगी? बिल्कुल हाई। सडनली आपको पता नहीं चलेगा आपको क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। और फिर वो नेगेटिव कंटेंट ब्लॉक करके हमें प्योर कंटेंट डालना शुरू करना है।
तो जब हम सुबह सुबह 1 घंटे के लिए भी यहाँ आते हैं तो हम अपने अंदर क्या भर रहे हैं? प्योर कंटेंट। कौन कौन रोज आता है सुबह की क्लास के लिए? ओके। कौन कौन को कुछ महीने हुए आते हुए वो हाथ उठाओ। कुछ महीने हुए? कितने महीने हुए? हाँ, 1 महीना और 1 साल और 1 साल 2 महीने। माता जी कितना हुआ? 6 महीने। ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। किस किस को ये 1-2 महीने में भी चेंज लग रहा है अपने अंदर? प्रूफ है। कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ क्या किया? कंटेंट और एक ऐड करना शुरू कर दिया। क्या चेंज फील हो रहा है अपने अंदर? हाँ, तो क्या हुआ संस्कारों के अंदर? परिवर्तन हुआ। जो संस्कारों को लोग सोचते हैं कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो संस्कारों के लिए लोग सोचते हैं ये तो मेरी आदत है, ये नहीं बदल सकती, जो संस्कारों के लिए लोग सोचते हैं ये तो सही संस्कार है, इसमें गलत क्या है? हमने सिर्फ क्या बदला? हमने सिर्फ क्या बदला? सुबह सुबह फोन के साथ ऐसे बैठने की जगह हमने सुबह सुबह परमात्म ज्ञान भरना शुरू किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ भरना शुरू किया, संस्कार अपने आप चेंज हो गए। तो परमात्म ज्ञान भरना शुरू करें, कुछ नहीं करना पड़ता, संस्कार बदल जाते हैं। गलत कंटेंट भरते जाएं, कुछ नहीं करना पड़ता, संस्कार बदल जाते हैं। ये है कंटेंट का असल। तो पूरी तरह से हम दुनिया का कंटेंट अपने अंदर आने से रोक नहीं पाएंगे। कोई हमें कुछ सुना देगा, कोई हमें दिखा देगा, कोई कुछ बोल देगा, लेकिन कम से कम हम कॉन्शियसली अपने आप नहीं देखेंगे। एंड दूसरा चीज, हम कॉन्शियसली प्योर कंटेंट रोज अपने अंदर डालेंगे। ये पक्का कर लें, ये रोज डालना है। दूसरी चीज जो हम पर हवा असर कर रही है वो है वायुमंडल। तो कंटेंट अगर हम नहीं भी देखें, नहीं भी सुने, नहीं भी पढ़े, हमारे आसपास के लोग उसको देख पढ़ सुन रहे हैं, तो वो कंटेंट के वाइब्रेशन किधर है? वातावरण के अंदर है। फिर उस कंटेंट से उनकी जो सोच बनती है उसके वाइब्रेशन किधर है? हवा के अंदर है। और उस हवा में हमें रहना है, तो उस हवा का असर हमारी मनोस्थिति पर पड़ना ही है। इसीलिए हर रोज 2 चीजें करनी है। एक, कॉन्शियसली हेल्दी कंटेंट अपने अंदर डालना है, मतलब ज्ञान डालना है, और दूसरा, हर रोज मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन करने से हम क्या करते हैं? अपने मन की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, ताकि वातावरण में होगा वायरस, वातावरण में होगी बीमारी, लेकिन उस बीमारी से खुद को बचाने की शक्ति हमारे पास आएगी अगर हम रोज क्या करेंगे? आत्मा के लिए जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ये 2 चीजें अगर हमने करनी शुरू कर दी, रोज थोड़ी देर ज्ञान बढ़ा, रोज कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन किया, तो फिर यहाँ की स्थिति कैसी रहेगी? बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर। आसान? आसान? कितना आसान? बहुत आसान। और अगर हर घर में एक जना कर लेता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैं एक प्रोग्राम में थी, सब डॉक्टर्स थे ऐसे, तो एक कैंसर सर्जन थे, वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी यहाँ रोज आती है। सेंटर पर था वो प्रोग्राम, ऐसे ही हॉल में। कहा मेरी पत्नी यहाँ रोज आती है, मैं बदल गया। तो सब उनको ऐसे देखने लगे, तो मेरे को भी नहीं समझ में आया। मैंने उनको बोला आप आते हैं? कहते नहीं नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ आज। कहते लेकिन मेरी पत्नी आती है और मैं बदल गया। और फिर उन्होंने कहा कि वैसे तो सबको ही मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है अगर घर में से एक आ जाए तो बाकी भी बदल जाएंगे बिना आए भी। तो दोनों तरफ ये शक्ति काम करती है, दोनों तरफ ये शक्ति काम करती है। अगर घर में एक जना भी मेडिटेशन करके अपनी प्योरिटी और पावर को बढ़ाता है, उसका असर सब पर पड़ता है। अगर घर में एक जना भी तनाव, डर, दर्द उस वाइब्रेशन पे रहता है, उसका असर भी सब पर पड़ता है। तो हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए, चाहिए ना शक्ति स्तंभ।
एक शक्ति स्तंभ चाहिए जो हर परिस्थिति में परिवार वालों को क्या देगा? शक्ति देगा। कुछ भी हो जाए वो कैसे रहेगा? शक्ति स्तंभ स्थिर रहेगा और उसकी वाइब्रेशन से बाकी सब भी कैसे हो जाएंगे? स्थिर रह जाएंगे। कलयुग का अंतिम समय है, कर्मों के हिसाब किताब अचानक सामने आ जाता है। सोचा नहीं था ऐसी बात सामने अचानक आ जाती है। जिस बात में लोग कहेंगे परेशान होना तो नॉर्मल है, डर लगना तो नॉर्मल है, चिंता होना तो नॉर्मल है, उस परिस्थिति में शक्ति स्तंभ कैसा रहेगा? निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि, अचल और अडोल, स्थिर बुद्धि। बात आएगी ज्ञान के आधार से श्रेष्ठ कर्म करके अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाकर उस बात को क्या करेंगे? क्या करेंगे? किस किस का अनुभव है? बात आई बड़ी, लेकिन स्थिति से, श्रेष्ठ कर्म से बात हल्की हो गई। हाथ उठाओ, बड़ी बात आई, देखो इतने सारे। इसका मतलब बात हम पर हावी नहीं, हमारी स्थिति को हम बात पर क्या कर देते हैं? हावी करके बात को भारी से हल्का कर देते हैं। जिसके लिए परमात्मा सिखाते हैं पहाड़ को भी राई बनाते हैं और राई को भी रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा देते हैं। उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए? आत्मा की स्थिति ऊपर चाहिए। लेकिन जब आत्मा की शक्ति कम होती है, छोटी बात भी बड़ी बनाते हैं। और यही चीजें आज के बच्चों में दिखाई। छोटी बातों में घबराहट, इतनी सी बात में रिजेक्शन, इतनी सी बात में मुझको नहीं जीना। बात बड़ी नहीं थी, उससे ज्यादा बड़ी बातें हम देख चुके हैं, लेकिन बात को फेस करने की शक्ति कम हुई है। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने घर के वायुमंडल को क्या करें? क्या करें? ऊपर उठाते जाएं, ताकि उन बच्चों को शक्ति मिलती जाए, तो उस शक्ति से वो क्या बनते जाएंगे? शक्तिशाली। ठीक है, करेंगे सब। और इस हॉल को जो हम सबको गिफ्ट मिला है, अब ये गिफ्ट हमें सबके साथ शेयर करना है। कोई भी स्थान बनता है तो उस स्थान का हमें सदुपयोग करना है। तो सोचते जाना है, अब इस हॉल में कौन सा प्रोग्राम करना है नेक्स्ट, अब इस हॉल में कौन सा प्रोग्राम करना है। क्योंकि हॉल तो बाहर भी बहुत होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन, जिस हॉल में रोज सुबह मेडिटेशन होता हो, जिस हॉल में रोज सुबह परमात्मा महावाक्य चलते हो, तो धीरे धीरे उस हॉल की वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? बहुत श्रेष्ठ होती जाएगी। तो ऐसे हॉल में हमें प्रोग्राम करने चाहिए। बच्चों को लेकर आए, उनका प्रोग्राम करें, युवाओं को लेकर आए, उनका प्रोग्राम करें, परिवारों को लेकर आए, उनका करें। रोटरी है, लायंस है, कुछ भी ऐसा है, उनका प्रोग्राम यहाँ करें। यहाँ बैठेंगे, इस वायुमंडल में बैठेंगे, प्रसाद रूपी अन्न खाएंगे, ज्ञान का मनन करेंगे, तो विजडम तो क्या होती जाएगी? करेंगे ना। सब सोचते जाओ हम किसको लेकर आ सकते हैं, आप किसका प्रोग्राम यहाँ कर सकते हैं। और सबसे पहले जो आज हमारे नए आए हैं, मेहमान आए हैं, सबसे पहले आज पक्का करें कि हम कुछ दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर आकर मेडिटेशन जरूर सीखें। ये मेडिटेशन अब एक लग्जरी नहीं कि इंटरेस्ट है तो सीखो। अब ये मेडिटेशन एक ज़रूरत है, एक आवश्यकता है, एक नेसेसिटी है। क्योंकि घर में एक करेगा तो उसका रिपल इफेक्ट दूसरों पर भी पड़ना ही है। तो 4-5 दिन के लिए कोई भी दिन चूज करिए, कोई भी 1 घंटा चूज करिए। अकेले आपको कराया जाएगा, सबको अकेले कराया जाता है। तो 4-5 दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर सेंटर पर जरूर आकर इसको सीखना है। इंटेलिजेंस से IQ बनता है, और ज्ञान और योग से स्पिरिचुअल पोर्शन, जिससे इमोशनल पोर्शन हमारा ऊपर उठता है। और वो करके हमें बच्चों को वो शक्ति देनी ही है। और तनाव से, गुस्से से, डर से शिफ्ट होकर खुशी, शांति, शक्ति वाले जीवन जीने हैं। किस किस की खुशी की इंडेक्स बढ़ गई है ज्ञान और योग से? थोड़ा कितना बढ़ गया? बातें तो फिर भी आएंगी ना,
बातें तो फिर भी आएंगी, लोग तो फिर भी अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, शरीर में रोग भी कभी भी आ सकता है। सिर्फ एक चीज नहीं हिलती, कौन नहीं हिलेगा? यहाँ की स्थिति। चले 1 मिनट साइलेंस में बैठे। सीधा होकर बैठेंगे और ध्यान को लेकर आए त्रिकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं। आज तो तिलक लगाने का दिन है। टीका लगाना अर्थात एक संकल्प में टिक जाना। जहां हम तिलक लगाते हैं वहां अपने आप को देखेंगे, आत्मा चमकता हुआ सितारा, लाइट के शरीर में। अपने पूरे शरीर को फील कीजिए, वाइट लाइट का शरीर है। और आभा मंडल कैसा है, ऑरा कैसा है? वाइट लाइट, प्यूरिटी का आभा मंडल, लाइट का शरीर, प्योरिटी का सर्कल पीछे, और मस्तिष्क के बीच, त्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। मैं पवित्र आत्मा दिव्य आत्मा
उसमें से और जो भी सामने से एक सेकंड में पहले सबका कोई व्यवस्था प्योरिटी बता नाश्ता कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आज हॉल में करके देखेंगे। हॉल में परमात्मा की याद में आएंगे, नाश्ता नाश्ता प्रसाद तो बढ़ती है, प्रसाद हमारे औषधि बन जाता है। जो मन के दर्द को, शरीर के रोग सिर्फ उसको बहुत साइलेंस में, वो याद में, वो श्रेष्ठ चिंतन में गाना गा रहा है। जैसे ही दूसरों से बातें करने लगेगी, कोई ना कोई बातें करके आ जाएगी नीचे और आकर कहाँ चली जाएगी, खाने में चली जाएगी, खाने में जाकर कहाँ चली जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय शनि दीदी जी। धन्य हो गए हम आपके शुभ आगमन से। इसी तरह आप आते रहे और विजडम का वरदान सबको विजडम हॉल में देते रहें, ऐसी हमारी आपसे अनुरोध है। हमारे बीच भ्राता शीतल विज जी और हमारे पूर्व मेयर जगदीश राजा जी किसी कारणवश लेट आए हैं, स्वागत समारोह में सम्मिलित नहीं हो सके। मैं चाहूँगा कि आपके कर कमलों द्वारा दीदी जी को पुष्पों द्वारा सम्मानित किया जाए। मैं निवेदन करूँगा कि आदरणीय कैलाश दीदी जी और उत्तरा दीदी जी आगे आ जाएं। भ्राता शीतल विज जी मुख्य संपादक दैनिक सवेरा और जगदीश राजा जी पूर्व मेयर जालंधर, आप दीदियों का पुष्पों द्वारा अभिनंदन करेंगे। सभी कृपा कुछ समय के लिए हमें सहयोग दें। हम कार्यक्रम की संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया जैसे शांति से आगे बैठे रहें।
हमारे जो नियमित विद्यार्थी हैं और जो बाहर से भाई बहन आए हैं उनके ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था टॉप फ्लोर पे की गई है। टीचर्स बहने कृपया इसी हाल में रुकेंगे। दीदी से उनका मदद मिलन होगा। तो बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनके ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था नीचे हॉल में की गई है। कृपया सभी शांतिपूर्वक उसे ग्रहण करेंगे। अभी 2 मिनट का मैं आपसे सहयोग मांगता हूं। हमारे इस सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका आदरणीय परम श्रद्धेय संदीना दीदी जी आए हुए मेहमानों का, दीदियों का और आप सबका कुछ शब्दों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय संदीना दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम प्राणेश्वर प्यारे पिता परमात्मा का मैं शुक्रिया करती हूँ, जिनकी अपार कृपा से आज इस नवनिर्मित भवन के इस विजडम हॉल का तीनों दीदियों के द्वारा उद्घाटन हुआ। उत्तरा दीदी जी, पंजाब जोन डायरेक्टर, आपकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद दे करके भरपूर किया। परम आदरणीय परम श्रद्धेय कैलाश दीदी जी, गुजरात गांधीनगर सेंटर के डायरेक्टर, दीदी जी का भी आने का अभी फाइनल भी नहीं हो रहा था, टिकट भी मिल नहीं रही थी, फिर भी दीदी जी का जो अपने इस जन्म स्थान के प्रति, इस अलौकिक इनकी कर्म भूमि है, इसके प्रति जो स्नेह है, प्यार है, श्रद्धा है, भावना है, उसने इनको खींच करके लेके आए। तो दीदी जी का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हम सबके अति स्नेही संपूर्ण विश्व के भी दीदियों के भी आदरणीय शिवानी दीदी जी, तो दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हमारी छोटी सी अर्जी पर आप हमारे बीच शामिल हुए और हम सबको भरपूर किया। समय जितना भी मिला तो फिर भी हम सबको आपने भरपूर किया। तो हम देख रहे थे अभी तक आप सब ने नाश्ता पानी कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन दीदी जी जितना भी सुना है उतना ही हमें लगता है कि शायद सबको लग रहा है कि भी और भी सुनाते रहे, चाहे 2 घंटे भी बिठाए तो भी बैठ जाएंगे। तो ऐसा हमें महसूस हो रहा था। तो दीदी जी के पास से जितना समय था फिर भी हम सबको दिया, इसके लिए दीदी जी का हम बहुत बहुत आप सब की तरफ से, जलंधर निवासियों की तरफ से, पूरे नगर की तरफ से दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने आसपास के सेंटरों से आए हुए प्यारे बाबा के चुने हुए अनमोल रतन सभी भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आप सब ने इस भवन में आकर के अपना अमूल्य समय निकाल करके खुद को रिफ्रेश किया, भरपूर किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और हमारे जलंधर शहर के माननीय हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वरिष्ठ भाई और हरदम हर समय हर कार्यक्रम में जो सहयोग देने के लिए तैयारी रहते हैं, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। तो हमारे बीच जो आदि रतन
यूं कहें कि जिनके द्वारा प्यारे पिता परमात्मा ने इस पंजाब जौन को ही जन्म दिया है, उनके तन मन से उनकी हड्डियों पर जो ये आज स्थान बना है, जो नवनिर्मित ये भवन बना है, और जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या के बल से इस धरती को सींचा है, उन दीदियों का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, जो भले ही साकार रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में आज भी हमारे अंग संग है और सदा अंग संग उनकी महसूसता होती रहती है और हमें पल पल सहयोग दे रहे हैं। तो सभी टीचर्स बहनें, हमारी साथी बहनें, हमारी सीनियर टीचर दीदियां, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आपने भी सभी भाई बहनों को साथ में लेके आए और सबको रिफ्रेश करने के लिए और खुद को भी भरपूर किया, और इन तीनों महान हस्तियों से जो हम वरदानी दृष्टि लेंगे और वरदानों से भरपूर करेंगे, उसके लिए हम आप सबका भी, टीचर्स बहनों का भी दिल से थैंक्स करते हैं, स्वागत भी करते हैं। ये आपका अपना घर है, अपना स्थान है। आप सब सदा ऐसे ही स्थान पर आते रहें और इस स्थान की शोभा बढ़ाए रहें और इस स्थान को चार चांद लगाते रहें और हर कार्यक्रम में ऐसे शामिल होते रहेंगे तो हमें बहुत खुशी रहेगी। और मैं जो भी इस स्थान के भाई बहन हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम के लिए अपना तन मन धन श्वास संकल्प समय लगाया, और उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। तो अभी मैं टीचर बहनों से अनुरोध करूंगी कि आप सब यहीं हॉल में बैठे रहेंगे और परम आदरणीय हमारे तीनों दीदियों महान हस्तियों से हम वरदानी दृष्टि लेंगे और दीदियों से स्नेह मुलाकात हमारी होगी। और जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन शहर के जो गणमान्य मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नीचे डाइनिंग हॉल बनाया है, नीचे वाले हॉल में होगी। और बाकी जो सारे सेंटरों के हमारे भाई बहन आए हुए हैं, उनके लिए सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में भोजन की व्यवस्था है। नाश्ता सबको मिलेगा, तो इसलिए सभी नाश्ता करके ही जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीरा दीदी जी। एक लास्ट मेरी प्रार्थना है कि कोई भी भाई बहन पर्सनल मुलाकात के लिए दीदियों से समय ना ले, रिक्वेस्ट ना करे। बड़ी टाइट शेड्यूल है, आगे इनका अमृतसर में प्रोग्राम है, रात के 11 बजे ये पहुंचे हैं और इतनी टाइट शेड्यूल में कृपया मेरा सबसे करद प्रार्थना है, कोई फोटो के लिए, सेल्फी के लिए, पर्सनल 2 मिनट के लिए कोई भी ऐसी अर्जी ना करे। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि अभी सुबह का दीदी ने नाश्ता भी नहीं किया है और रात को 11:30 पहुंचे हैं। कृपया इसमें सहयोग जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कृपया सभी मौन में रहकर नीचे जाएंगे और मौन में ही भोजन स्वीकार करेंगे। ओम शांति। सभी बीके भाई बहन, क्लास के भाई बहन ऊपर जाएंगे सेकंड और थर्ड फ्लोर पर, और हमारे माननीय मेहमान नीचे जो हॉल है इनकी व्यवस्था उस हॉल में की गई है। टीचर बहनें यहीं रुकेंगी। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि अपने भाई बहन जो हैं दूसरे सेंटरों से आए हैं या यहाँ के नियमित विद्यार्थी हैं, वो अपना भोजन कृपया फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पे स्वीकार करें। ओम शांति। जो हाल की व्यवस्था के लिए जिनको नियुक्त बनाया गया है वो कृपया गाइड करें सभी भाइयों को बहनों को कि कहाँ कहाँ भोजन करना है। मनु भाई कृपया सबको गाइड करें।
करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे